नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, दल तो आपस में मिल गए पर दिल शायद अब तक नहीं मिले हैं। सिवान जिले में एनडीए में कुछ इसी तरह का मामला है। एनडीए में घमासान छिड़ा है क्योंकि कार्यकर्ताओं के दिल अब तक आपस में शायद नहीं जुड़ पाए हैं। और इसी का नतीजा है कि जब पिछले दिनों एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन पनियाड़ी में था और उस पनियाड़ी के सम्मेलन में जिस तरह से वहां से आशीष रंजन बाहर आए और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जिस तरह से एनडीए के जो गठबंधन है उस गठबंधन की गांठें खोलना शुरू किया तो फिर सब कुछ खुलते चला गया। जरा एक बार पहले उनका वीडियो। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था हमारे महाराजगंज विधानसभा का। हम सभी एनडीए कार्यकर्तागण उसमें शामिल हुए, लेकिन जो उचित मान सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए था भाजपा के कार्यकर्ताओं को, खासतौर पे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं बोलना चाहूंगा, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही किसी को मान सम्मान नहीं दिया गया। प्रथम रो में सिर्फ सूची बनाया गया, ठीक है, प्रथम रो में हमारे पार्टी के और भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे थे। सेकेंड रो में वही आता, किसी का नाम तक नहीं लिखा गया। चलिए, नाम तक तो छोड़ सकते हैं कि भाई आप नाम लिखना भूल गए रहेंगे, सभी को जानते नहीं है। तीसरी रो में जिसमें हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष बैठे थे, महामंत्री और युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे थे, किन्हीं लोगों को सम्मानित नहीं किया गया। हमारे भाजपा के जो महामंत्री थे उनको तक उनका लिस्ट में नाम तक नहीं था। तो मेरा यही कहना है कि 2015 से 20 में भी हम लोग सब यही छल हुआ था जब हम लोग इनके साथ में थे, लेकिन उस टाइम भी हम लोग के साथ बस यही धोखा हुआ कि हम लोग को कोई उचित मान सम्मान नहीं मिला। ठेकेदारी पड़ता भी खुद अपने ही करना है, विधायक जी को खुद करना, अपने परिवार के लोगों से कराना है। और एक क्या आप गमछा से सम्मानित करने के लायक नहीं थे आप कि जो कार्यकर्ता पीछे के रूम में बैठे हैं कम से 50-50 रुपए गमछे से सम्मानित कर देते हैं। घर पे जाने को तो भी बोल सकते थे पार्टी कार्यक्रम से आ रहा हो, देखो उन लोगों को उचित सम्मान मिला। ये कार्यकर्ता झंडा क्यों उठाता है? सिर्फ सम्मान के लिए। कोई किसी पैसे के लालच में नहीं जाता है, सिर्फ एक सम्मान चाहिए था जिसको भी आप लोग देने में नाकामयाब रहे। तो हम लोग को बस मन में ये चिंता आ रही है कि क्यों ना हम कुछ अलग बात सोचे। अलग क्या सोचना, किसी और पार्टी को वोट नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदगी में कभी उससे महागठबंधन किसी भी पार्टी के सदस्य या प्रत्याशी को वोट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जैसे हमारे पहले भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग निर्दलीय चुनाव लड़े, वैसे चुनाव लड़के जवाब तो दिया जा सकता है। आज मजबूर होकर मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलता है और किसी और पार्टी को, तो हम लोग और वोटने के लायक नहीं, किसी को और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। जैसी बेइज्जती पहले हुई थी 5 साल और जैसा नजारा आज दिखा, वही हाल फिर होने वाला है। तब अपने कार्यकर्ता भाइयों को उचित सम्मान देने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा उनके साथ लगा रहता हूं, मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। कौन से भाजपा कार्यकर्ता है जिनके मैं सुख दुख में शामिल नहीं होता, जिनके घर पे नहीं जाता, हर जगह जाता हूं, समस्या होता उसको समाधान करता हूं। इसलिए मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज सब तक पहुंच सके और लोगों को ये जाने कि अगर टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर लगता है कि मेरे से अच्छा और कोई भाजपा कार्यकर्ता काम कर रहा है, आप उसको टिकट दे दीजिए। लेकिन ये सीट भाजपा को चाहिए। ये सीट भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पे हम लोग पन्ना प्रमुख बना के बैठे हुए हैं। बाकी लोगों का कोई संगठन नहीं जिनका आज वो सिवान से संगठन के लोग बुला के आप हम लोग को बेइज्जत करा रहे थे बैठा कर वहां पे। आशीष रंजन सिंह के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के बीच जो आपसी तालमेल है वो कैसा है? इसका अनुभव आप खुद लगा सकते हैं। यहां से जनता दल यूनाइटेड पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, इस बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों की दावेदारी है। जनता दल यूनाइटेड में भी कई नेता हैं, सत्यदेव प्रसाद सिंह उन्हीं में से एक हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, आरजेडी से भी वो चुनाव जीते हुए हैं गोरियाकोटी से, और अब महाराजगंज से वो टिकट चाहते हैं। महाराजगंज का भगवानपुर जो प्रखंड है उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा था और इसलिए उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत है और इसलिए वो दावेदारी कर रहे हैं।
हेमनारायण शाह चूंकि जनता दल यूनाइटेड से एक बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनकी भी दावेदारी मजबूत है। बीजेपी से एक बार देवरंजन सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनकी भी दावेदारी है कि बीजेपी के तरफ से जितने भी नेता हैं वो दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ये दो पार्टियां हैं जो महाराजगंज में एनडीए के लिए प्रबल दावेदार हैं और उसके कई नेता यहाँ से टिकट चाहते हैं, जिसमें बीजेपी के तरफ से देवरंजन सिंह हो गए, कुंतल कृष्ण हो गए, आशीष रंजन सिंह है। आशीष रंजन सिंह ने तो ये भी अब घोषणा कर दिया है कि यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज में क्या होगा, एनडीए में जो घमासान छिड़ा है उसका क्या होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए, इसी तरह केवल सीवान जिले की ही बात करते हैं तो 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के बीच घमासान है। अब देखिए, महाराजगंज के बाद यदि आप दरौदा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो दरौदा से बीजेपी के निवर्तमान विधायक हैं कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह। व्यास सिंह बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन यहाँ से दावेदारी अजय सिंह की हो रही है। अजय सिंह की पत्नी कविता देवी यहाँ से विधायक रही हैं लगातार कई बार। उसके बाद कविता देवी लोकसभा का चुनाव लड़ गई सीवान में, और सीवान में जब 19 में वो चुनाव जीती, 24 में उनका टिकट कट गया और वहाँ से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह तब तक विधायक बन चुके थे। तो बिना हारे और बिना कोई न विधानसभा हारे और न लोकसभा हारे कविता सिंह राजनीति से आउट हो गई, समझिए। तो अजय सिंह चाहते हैं कि जो दरौदा विधानसभा क्षेत्र उनकी कर्मभूमि थी, जिस दरौदा विधानसभा क्षेत्र से वो जीतते थे, वो दरौदा विधानसभा क्षेत्र उनको मिलना चाहिए। इसीलिए दरौदा में घमासान छिड़ा है, क्योंकि बीजेपी के निवर्तमान विधायक हैं और अजय सिंह की दावेदारी है कि ये सीट तो मेरी थी। तो बिना हारे और बिना यहाँ से गए कैसे कोई दूसरा यहाँ आ सकता है। अब देखिए, रघुनाथपुर की बात करते हैं। रघुनाथपुर में लोजपा, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड तीनों की दावेदारी है और तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में घमासान छिड़ा है। अब देखिए, लोजपा से रईस खान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार यहाँ से लोजपा ही दूसरे स्थान पर थी, लेकिन लोजपा के जो कैंडिडेट थे वो मनोज सिंह थे। मनोज सिंह अब भाजपा में है और वो भाजपा से टिकट चाहते हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड से पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर यहाँ से टिकट चाहते हैं। कई बार वो यहाँ से विधायक रहे हैं, हर 10 साल बाद वो चुनाव जीत जाते हैं और इसलिए उनकी दावेदारी है कि अब 10वां साल पूरा होने वाला है। इस 10वें साल में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत हम जाएंगे। और उसामा साहब चूंकि आरजेडी के सामने से है, तो इसलिए मुझसे ज़रा बड़ा कद्दावर नेता इस इलाके में नहीं है। तो रघुनाथपुर में 3 पार्टियों के बीच, एनडीए के बीच, घटक दलों के बीच घमासान है और इस घमासान के बीच 3 नेता बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। इसके अलावे एक चर्चा यहाँ से अजय सिंह की भी हो रही है, क्योंकि अजय सिंह चाहते हैं कि यदि दरौदा से किसी कारणवश टिकट नहीं मिलेगा तो रघुनाथपुर भी सीट उन्हीं का है, क्योंकि यहाँ से उनकी माँ जीतते रही हैं। तो रघुनाथपुर और दरौदा दोनों में उनकी चॉइस बरकरार है और दोनों जगह घमासान है। अब देखिए, बरहरिया यदि आते हैं तो बरहरिया से श्याम बहादुर सिंह दावेदार हैं जनता दल यूनाइटेड से। कई प्रतिद्वंदी और हैं जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन जब नीतीश कुमार पिछले दिनों यहाँ आए थे तो राहुल तिवारी, जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं पश्चिमी के, उनकी दावेदारी मजबूत हो गई। उनके कार्यकर्ता ये नारा लगाने लगे नीतीश कुमार के सामने कि राहुल तिवारी जैसा नेता होना चाहिए, विधायक होना चाहिए। फिर जब ऐसी बात है तो बरहरिया में भी घमासान है एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच, एनडीए के नेताओं के बीच। अब आइए जीरादेई की बात करते हैं। जीरादेई में तो घमासान पहले से ही छिड़ा हुआ है और अब भी घमासान है। जीरादेई में विवेक शुक्ला जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, तो रमेश कुशवाहा भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ से भाजपा के राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की दावेदारी है। बिट्टू सिंह ने विद्रोह कर दिया है बीजेपी से, उनको सदस्य भी बनाया गया था, उनको एक पद दिया गया था जो कमेटियों का गठन हुआ था उसमें, लेकिन तमाम पदों को छोड़ते हुए वो कह रहे हैं कि कुछ मुझे नहीं मिला और वे चुनाव लड़ेंगे।
तो निर्दलीय वो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रवीण गोप हैं, रमेश कुशवाहा खुद यहाँ से कैंडिडेट बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीरादेई में घमासान छिड़ा है। अब देखिए सीवान सदर की बात कर लेते हैं। सीवान सदर में ओम प्रकाश यादव कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव मामूली वोटों के अंतर से वो हार गए थे। इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं खुद या अपने बेटे के लिए। तो उनकी दावेदारी है। यहीं से मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा, जो कि व्यासदेव प्रसाद के बेटे हैं, कई बार व्यासदेव प्रसाद यहाँ से विधायक चुने गए हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, तो उनकी दावेदारी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मंगल पांडे भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं सीवान सदर से। तो कुल मिलाकर सीवान सदर में भी एनडीए के कार्यकर्ताओं में उहापोह और घमासान की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसानी से सब कुछ होने वाला है, बड़ा आसानी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पनियाडीह परौली में अपार जनसमूह तो जुटे, नेता अपना अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए दिखे। सत्यदेव प्रसाद सिंह के समर्थक बड़े जोश और उत्साह के साथ आए, उसी तरह हेमनारायण शाह के समर्थक भी आए। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जुटी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगा दिया कि कहीं न कहीं से पनियाडीह परौली में जो एनडीए की सभा हुई उसमें बीजेपी की उपेक्षा हुई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, गमछी तौलिया सम्मान चाहते थे बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए 2020 में जो एनडीए यहाँ से चुनाव हारी बहुत मामूली वोटों के अंतर से, उसके पीछे का भी कारण यही था कि एनडीए के अंदर ही घमासान था। एनडीए के वोटरों ने ही बहिष्कार कर दिया था एक तरह से देखा जाए तो हेमनारायण शाह का, और इसलिए हेमनारायण शाह पिछला चुनाव हार गए थे। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति है, इस बार भी घमासान की स्थिति है। भाजपा के कई नेता अब खुलकर विरोध करने लगे हैं। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि हेमनारायण शाह कैसे मैनेज करते हैं, पूरे मामले को कैसे डील करते हैं, जनता दल यूनाइटेड इस मामले को कैसे डील करती है। जो लड़ाई पार्टी के अंदर है हेमनारायण शाह और सत्यदेव प्रसाद सिंह, इन दोनों के बीच भी लड़ाई है कि टिकट उन्हें मिले तो टिकट उन्हें मिले। ये देखना है कि आखिर टिकट किसे मिलती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।